वेलकम टू मेरिट वर्ल्ड पटना। हम लोग मेंसुरेशन के 3 सेशन किए थे, जिसमें 85 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके होंगे। उम्मीद है कि आपको उससे थोड़ी बहुत ज़रूर सहायता मिली होगी। फिर तो नेक्स्ट सेशन हमारा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना, यही हमारा मोटिव भी है, ताकि हम लोग कम समय में और रिपीटेड क्वेश्चन को हमने हटाने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड में तो लगभग लगभग एमसीक्यू में 100+ क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन की थीम देखिए तो 30 क्वेश्चन ही हैं जो कि बार बार लैंग्वेज बदल कर आ रहे हैं। और उससे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, रिपीटेड को हटाया। और इसमें भी आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटिएगा तो थीम आपको एक ही जैसा दिखेगा, कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं। वैसे लगभग लगभग 30 क्वेश्चन है, और वही बार बार आपको लैंग्वेज अलग अलग बदल कर आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये देखिए, कोई यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। 8 साइन 60 डिग्री पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर x1 मान लें, इसको x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। हमें डिस्टेंस फार्मूला पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो हमारा दूरी का फार्मूला क्या होता है वो लगा देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 क्या है, 8 cos 60 डिग्री। 8 cos 60 डिग्री हमारा x2 है, लिख लेते हैं हम लोग x2। सॉरी, यहाँ पे x2 आपका 0 है, और x1 कितना है, 8 साइन 60 डिग्री। ये अंडर रूट रहेगा, ये इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारा कितना है, 8 cos 60 डिग्री माइनस, और हमारा y1 कितना है, तो 0। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये 0 में से समथिंग हटाएंगे, फाइनल क्या आएगा हमारा, 8 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, यहां पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या कॉमन हो सकता है दोनों में, तो अगर हम लोग 8 स्क्वायर कॉमन ले लें, हम लोग 8 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये 8 स्क्वायर और यहाँ भी 8 स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग ये ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको मालूम होगा, ये कुछ याद रहे या ना रहे, पर ये फॉर्मूला जरूर लोगों को याद रहता है, इसकी वैल्यू याद रहे या ना रहे। ये हमारा 1 होता है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अंडर रूट 8 स्क्वायर, अंडर रूट 8 स्क्वायर, सर चल क्यों नहीं रहा, अंडर रूट 8 स्क्वायर, अंडर रूट 8 स्क्वायर, मच्छर है 8, तो ये हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे कुछ मच्छर भी डिस्टरबेंस करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा, और इससे रिलेटेड कुछ हम लोग नोट्स भी कर लेते हैं। पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए ये भी देख लेते हैं, इसके कुछ हम लोग नोट्स भी ऐड कर लेते हैं। ये x और y, इसे हमें चेंज कर देना है पोलर फॉर्म में, यानी r और थीटा में। तो इसके लिए r इक्वल टू, ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, इसमें काम बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y बाई एक्स। ये तो हमारा हो गया कब,
कार्टेशियन दिया है और इसे हम लोग को चेंज करना है पोलर फॉर्म में। इस पे भी छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, तो ये आप सीख सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। दूसरा क्या है, आर थीटा, यानी पोलर फॉर्म है ये, इसको चेंज कर देना है कार्टेशियन में, यानी एक्स और वाई में। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जो जो भी हमें लगेगा कि कुछ ऐड कर सकते हैं, तो साथ साथ हम इसमें आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी इसमें ऐड करते चलेंगे हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए 0 0, यानी ओरिजिन से आपकी दूरी निकालनी है। कहाँ से, एक्स वाई तक। ये क्या आएगा, तो वही x2 माइनस x1 आप लगाइएगा। तो जो ये दूरी निकालना है किसके बीच में, a और b के बीच में। तो ये भी क्या आ जाएगा, आप घटाइएगा तो दूरी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या बच गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2-3 बार रिपीटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आगे दिखेंगे। कभी कभी आपको डिस्टेंस निकालना रहता है, कभी कभी, और बस ये चेंज रहता है, यहाँ पे कभी ये भी आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई अक्ष से बिंदु एक्स एक्सिस, हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। आपको कहाँ मिल रहा है एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड, तो ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहीं दिखा दीजिए 12 और 14, 12 और 14, ये कोई 12 और 14। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। थोड़ा सा और खींच लेते हैं। ये इसका मतलब है ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पर आप लोग 12 ढूंढिए, हमारे यहाँ पे 12 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें वाई एक्सिस पे कितना मिलेगा, ये 14। यानी यहाँ से 0 से a का लेंथ आपका 12 यूनिट, 0 से b का लेंथ आपका 14 यूनिट। ये जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं, यानी आपका OA हो गया 12, OB हो गया 14। यहाँ पे देखिए y एक्सिस से, y एक्सिस कहाँ पे है, b यहाँ है। y एक्सिस से कितना दूर है ये, कहीं फिर से y अक्ष से, यानी जब भी पूछेगा ये डिस्टेंस मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे। अच्छा, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये टोटल ये 12 है, तो ये भी 12। तो ये हमारा लेंथ क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। इसी तरह एक्स एक्सिस पे पूछेगा कितना आपका लंबवत दूरी है, एक्स एक्सिस पे कितना है, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे कितना दूरी है, 14। ये 14, तो ये भी 14, आमने सामने का। तब छोटा सा डायग्राम बनाकर ये आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें वाई एक्सिस से कितना मिल गया डिस्टेंस, 12। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये हमारा अलजेब्रा के टर्म में, अलजेब्रा की हेल्प से हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पूछ रहा है कोटि क्या है, यानी ऑर्डिनेट। तो x और ये y, x कोऑर्डिनेट को हम लोग, फिर से कहीं मच्छर, x कोऑर्डिनेट पर, x कोऑर्डिनेट को हम लोग अब शीशा पढ़ते हैं या फिर भुज।
और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कोटि पढ़ते हैं। ये कोटि है और ये भुज है, तो ये ऑर्डिनेट, इसे ऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं। ये एब्सीसा पढ़ते हैं हम लोग। तो एब्सीसा का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है ऑर्डिनेट, भुज कोटि। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको केवल पॉइंट दिया है, पूछ रहा है इसमें कोटि क्या है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है ये किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है। हम इसके पहले भी बताए थे क्वाड्रेंट वाला, फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा एक्स, ये वाई, ये एक्स है और हमारा ये वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स पॉजिटिव इस साइड हमें मिलेगा, एक्स निगेटिव हमें किस साइड में मिलेगा? यहां मिलेगा। वाई पॉजिटिव किस साइड में मिलेगा? यहां मिलेगा। वाई निगेटिव यहां। कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, हम ड्रॉ करके इजीली बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं और इसे फोर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स क्या है आपका? पॉजिटिव, और वाई क्या है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, पहले एक्स क्या है? निगेटिव, और वाई क्या है? पॉजिटिव। यहां पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है आपका? निगेटिव, वाई क्या है? निगेटिव। यानी दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड में। दोनों पॉजिटिव किस में है? तो फर्स्ट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स क्या है आपका? पॉजिटिव, यानी हम लोग पॉजिटिव एक्स ले लेंगे। वाई क्या है आपका? निगेटिव, तो माइनस वाई ले लेंगे। ये डिटेल में बताने का था कि ताकि आप, और ये 1 2 3 का जो नंबरिंग है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, ऐसा डिफाइन ही किया गया है कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए क्या पूछ रहा है, ये एक्स, एक्स पॉजिटिव चाहिए हमको। एक्स पॉजिटिव कहाँ मिलेगा हमें? एक्स पॉजिटिव फर्स्ट में मिल रहा है और फोर में मिल रहा है। फिर क्या बोल रहा है ये? वाई निगेटिव, वाई निगेटिव कहाँ मिलेगा हमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा आंसर आपका आएगा डी। और ये हमने बता दिया एक बार फिर से, जो दिक्कत हो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है कि एक्स माइनस वाई, कभी भी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं है याद करने की। बस ये खींचिए और आंसर कीजिए। बोल रहा है द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये आप खुद बनाइए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए है, खुद से कीजिए। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये देखिए, मध्य बिंदु निकालने हैं। किसके? लाइन खींचे। मध्य बिंदु का मतलब क्या है? बिल्कुल बीचों बीच, इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं P है कोई। ये देखिए x1 y1 है, हम डायरेक्ट पहले फॉर्मूला समझा देते हैं, आखिर डेराइव तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये MCQ है और काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो P क्या आ जाएगा? PX क्या आ जाएगा? यानी P के x कोऑर्डिनेट और P के y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो होगा हम लोग क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2। पी निकालना, मिड पॉइंट निकालना है, तो y1 प्लस y2 बाई 2। यहां पे रख दीजिए, किसी को भी मान लीजिए x1, जिसको x1 मानेंगे y कोऑर्डिनेट को हम लोग y1 मानेंगे। ये अगर x1 है हमारा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? y1। ये x2, तो ये भी y2। अब ये नहीं कि इसको x1 मान लिया इसको y2, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है, जिसे हम लोग x1 मानेंगे उसको हम लोग y1, नहीं तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि हमने जो आपका मेन फार्मूला जो डेराइव हुआ है पहले वाले
कोऑर्डिनेट को हमने x1 माना है, दूसरे को y1 माना है, b वाले को x2 माना है, तो उसको y कोऑर्डिनेट को y2 माना है। डायरेक्ट अब लिखिए, जोड़ना है पहले वाले दोनों को, जोड़ दीजिए 4 - 4 बाई 2 -4 + 4 -4 + 4 बाई 2। ये दोनों क्या आ जाएगा, 4 - 4 0 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 किसको बोलते हैं, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन को, तो 0 0। यहां भी देखिए ए बी के मध्य बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए के बी का निकालना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, कभी सर्कल को फ्रेम बना लेता है, वो थीम वही रहती है कि हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, या तो हमें ए के पॉइंट्स निकालने होंगे या फिर बी के पॉइंट्स या फिर मिड पॉइंट पी के पॉइंट्स, यही निकालना। ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट का मतलब यही है, दोनों को बार पी जो है, पी बिंदु क्या किया है, दोनों को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। तो देखिए ए बिंदु है आपका 2 4, ए बिंदु नहीं दिया हुआ है, ए बिंदु का निर्देशांक यहां पे यानी 5 और 7। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, नहीं मालूम है, इसका हमें नहीं मालूम है, तो एक्स वाई मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम है, 2 वेरिएबल मान लिए, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए, तभी आप एक्स और वाई निकल पाइएगा। और देखिए मध्य बिंदु का दिया हुआ है, क्या है 2 4। हम लोग को मध्य बिंदु, हमें एक ही चीज मालूम है, पहला वाला दोनों को जोड़िए 5 + x बाई 2, क्या आएगा 2, x = 4 - 5। ये इक्वेशन सॉल्व करना, तो हम मान के चलेंगे कि आपको इक्वेशंस सॉल्व करने आते हैं। अब उतना टाइम नहीं बचा कि हम लोग इक्वेशंस भी सॉल्व करें, आपको सिखाएं। हम मान के चलेंगे कि आपको इक्वेशंस और कुछ बेसिक चीजें जरूर आपको आती है। अब हमें y वाला निकालना है, 7 + y / 2 = 4। तो y = क्या आ जाएगा, 8 - 7, ये आपका +1। x आ रहा है आपका -1, ऑप्शन में ढूंढेंगे, -1 कहाँ पे है, d में केवल दिख रहा है, आपको y निकालने की जरूरत भी नहीं है, केवल d में ही आपको दिख रहा है वो -1, तो आपको y निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें -1 आया हुआ है x का, तो y के लिए हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है, 2 सिरा है, वृत्त का व्यास बना देते हैं, दोनों का आखिरी सिरों का आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये इसका 10 है, ये -6 है, ये है -6 और ये 10 है। ये बीचों बीच हमें सेंटर का निकालना है, सेंटर यानी पी पॉइंट निकालना है। पी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग कई बार बता चुके हैं, क्या करेंगे, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपके लिए आगे, इसके बाद आप बढ़ाइए और इसका आंसर कमेंट में डालिए, क्या इसका आंसर आएगा। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम पहले देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ये बी पॉइंट हमारा x2 y2 और सी पॉइंट हम लोग क्या ले लें x3 y3। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 चल गया तो y3 - y1, y2 - y3 पे एंड हुआ, फिर क्या आएगा y3 से
y1 पे चला गया, फिर y1 y2 साइकिल 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 आपको y1 ये y2 ये y3, देखिए y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कुछ कुछ आपको भी सॉल्व करने के लिए देंगे और उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करते चलिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 x1 कितना है यहाँ पर, ये देखिए हम लोग अपनी ओर से ले लेते हैं, ये x1 है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 ये x3 और y3। एक चीज देखिए यहाँ पे x1 क्या है 0, x2 भी क्या है 0, x1 0 है x2 0 है, तो ये दोनों होल एक्सप्रेशन 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या आएगा 0, तो ये तो हमारा 0 चला गया, ये भी क्या चला गया 0, क्योंकि x1 क्या है 0, x2 क्या है 0, बचा क्या x3, x3 देखिए क्या है यहाँ पे 3, y1 कितना है y1 x1 y1 y1 यहाँ पे है y1 1 और y2 कहाँ पे है y2 यहाँ पे है। इसे सॉल्व कीजिएगा, अब तो ये बॉड मास है, डायरेक्ट 5 में से 1 गया 4 माइनस 12, क्या -6 हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कभी भी माइनस होता है, एरिया क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, एरिया हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या ले लेंगे इसका मॉड ले लेंगे, तो -6 का मॉड क्या आएगा 6, -6 में कुछ भी इनपुट डालिए, मॉड का मतलब है कि कुछ भी पॉजिटिव डालिए तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ये एक ऐसा मशीन, मॉड ऐसा मशीन है जिसमें पॉजिटिव डालिए तब भी वो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, नेगेटिव डालिए तब भी वो पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, यानी हमेशा वो मतलब जिंदगी में बहुत ही वो पॉजिटिव आदमी है, जो भी मशीन है वो पॉजिटिव मशीन है। कौन सा आपका मॉड, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही आपको रिजल्ट देगा। ये देखिए वाई एक्सिस पे दोनों हम लोग देख लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और ये वाई, पहले तो वाई एक्सिस बोल रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस देखिए पहले तो जो आपका ये ओरिजिन पे क्या है 0 0, बढ़ते हैं हम लोग 0 1 0 2 0 3 0 4, ये भी पूछ सकता है कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, यहां पे देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए एक्स क्या चेंज हो रहा है हर बार 0, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें, ए पॉइंट देखिए तो एक्स हमारा क्या है 0, बी पॉइंट भी देखिए तो 0 है, सी पॉइंट भी देखिएगा तो 0 है, डी पॉइंट भी देखिएगा तो 0 है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए क्या 0 कहीं दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स का सिंपल मीनिंग क्या है, ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, दूसरा कोई मतलब नहीं है, इसे एक्स कोऑर्डिनेट मत समझ जाइए, ये वाई का वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे एक्स दी हुई है और एक्स कोई वेरिएबल दिया है, एक्स क्या हो सकता है कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो एक्स क्या है यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर, तो एक्स क्या है यहाँ पे एक रियल नंबर है, कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हम लोग रियल नंबर को ही दिखाते हैं। और देखिए अगर x, ये तो हो गया x इक्वल टू 0 वाई का वाई एक्सिस का इक्वेशन, यहाँ पे देखिए x के लिए भी देख ले, मॉडिफाई भी करते चलेंगे हम लोग ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ये 1 0 2 0 3 0, तो x एक्सिस पे जितने भी आपको पॉइंट्स हैं क्या उनका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है y इक्वल टू 0, तो ये किसके लिए है x लिख देते हैं एक्सिस का समीकरण,
या फिर आप इक्वेशन बोल सकते हैं एक्स एक्सिस का। ये क्या आपका क्या है, वाई एक्सिस का समीकरण। समीकरण को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन। तो क्वेश्चन तो आपका यहीं समाप्त हो गया था। अगर वाई भी पूछे तो उसको भी हम लोग डील कर लिए। तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करते चलेंगे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है कि हमें वाई का ही पूछ ले, एक्स का पूछ ले कि एक्स कोऑर्डिनेट का क्या है, इस पे बदल देता है। यहाँ पे एक्स एक्स पर इसे किसी बिंदु का रूप क्या है, क्या आता, 2 और वाई और जीरो हो जाता। 2 और वाई नहीं होता, वाई और जीरो, क्योंकि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हमेशा जीरो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूल बिंदु से दूरी बताइए। थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो गया है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, यानी 0 0 से -4 -6 इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये आपके लिए खुद से कीजिए। ये एक्स अक्ष पर ये देखिए हम लोग को मिड पॉइंट ही निकालना है, बस आपको वो बदल देता है, लैंग्वेज बदल देता है। ऐसे ही क्वेश्चन के थीम्स यही है, हमने बताया मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो इसमें भी आपको मिड पॉइंट निकालना है और एक्स कोऑर्डिनेट बता देना है, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा। तो हम लोग करते हैं ये -20 है, एक पॉइंट है 60, बोल रहा है मिड पॉइंट क्या आएगा इसका हमारा। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, -2 + 6 डिवाइडेड 2, ये 0 + 0 डिवाइडेड 2, ये कितना आ जाएगा 2 और ये 0। क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि हमारा ये 20 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं होगा ये एक्स एक्सिस पे, कहीं ना कहीं होगा ये 20 जो है। अब बोल रहा है क्या कि एक्स एक्स पर वो बिंदु निकालिए, एक्स एक्स पर वो बिंदु क्या है 20, कहाँ लाई करेगा 20 कहाँ पर लाई करेगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस पर। तो आंसर 20। ये डी पॉइंट, डी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, वो टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर अपने से कुछ बैठा देते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन -20 -20। कुछ आंसर लोग ये भी ला सकते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक से। ये बोल रहा है कि हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ये देखिए पहले और क्वाड्रेंट को मिड पॉइंट निकालना है, वो किस क्वाड्रेंट में है। तो ये आप खुद से करके कोशिश कीजिए या फिर हम करते हैं। ये मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को -2 -6 दोनों को जोड़िए, -2 -6 डिवाइडेड बाई 2, फिर देखिए 8 -4, ये तो ऐड कर रहे हैं ना, हमने घटा दिया यहाँ पे, दोनों को जोड़ना था, +4 बाई 2। देखिए क्या क्या आता है, ये क्या आएगा -4, ये सॉल्व कीजिएगा तो 2, क्या आया हमारा x निगेटिव y पॉजिटिव। x निगेटिव कहाँ पे, ये तो हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4th क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज चल दिए, हमको चाहिए x निगेटिव। x निगेटिव हमको कहाँ मिलेगा, 2 में भी मिलेगा और 3 में भी मिलेगा, लेकिन हमको y क्या चाहिए पॉजिटिव। तो ये किस में आ गया, 2 सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी दो क्वेश्चन को आपको जोड़ दिया, मिड पॉइंट भी निकालना था और आपको इसमें क्वाड्रेंट भी पूछ रहा था, तो दो क्वेश्चन को इसमें जोड़ दिया था। ये देखिए इसे केंद्र के निर्देशांक पूछ रहे हैं, कुछ कुछ और भी हम इसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे। केंद्र के निर्देशांक पूछ रहे हैं, यानी हमको सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं। दूसरा अंग्रेजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ नोट पॉइंट में हम इससे लास्ट में वो सेशन कर ले, क्वेश्चन समाप्त होने के बाद भी कुछ कुछ नोट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है,
और इसके जो भी पॉइंट्स है अभी डिस्कस करते चले ताकि वो आपको हेल्प कर दे कहीं। हम लोग ए को क्या ले लेंगे, x1 y1, x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट को इस किसी भी साइड्स, ट्रायंगल के किसी साइड्स में के मिड पॉइंट को हम लोग सामने वाले वर्टेक्स से यानी शीर्ष से जोड़ देते हैं। देखिए ये इसके भी मिड पॉइंट को हम लोग क्या किए, सामने वाले से जोड़ दिए, और इसके भी मिड पॉइंट को हम लोग क्या किए यानी मध्य बिंदु को, तो डी ई एफ इसको भी जोड़ दिए। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हमें मिलेगा जी। तो डी ई एफ क्या है, डी ई एफ मध्य बिंदु है किसका किसका, तो डी किसका है, ये डी मध्य बिंदु है किसका, डी मध्य बिंदु है बीसी का। ई किसका है, ई आपका एसी का। और एफ किसका है, ए बी का। और ये डायरेक्ट और भी देखिए 2 1 2 1 2 1 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड भी करता है जो आपका जी है, यानी ए जी वाई। हम इससे थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे इससे रिलेटेड आपका टॉपिक है उसको भी जोड़ते चल रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाए। तो ए जी बाई जी डी 2:1, ये आप लोग का प्रूफ भी करना होगा, ज्योमेट्री में प्रूफ भी किए होंगे आप लोग। यहां देखिए 2 यूनिट कहां से है, शीर्ष से जी के बीच का लेंथ 2 यूनिट, तो जी और डी का लेंथ 1 यूनिट, यानी शीर्ष से यानी वर्टेक्स से जी के बीच की दूरी 2 यूनिट है, और आपका सेंट्रॉइड से डी के बीच की दूरी 1 यूनिट है। हमेशा यहीं पे बी जी जी ई, तो बी जी का लेंथ 2 यूनिट, तो जी ई का लेंथ 1 यूनिट। हमको बस ये निकालना था इस क्वेश्चन में, हमें फाइनली हमें यही करना था। ये पुट कीजिए आप लोग और आंसर पाइए, जोड़ना है और आंसर पा जाना है। ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो जोड़ लेते हैं, ये देखिए इसको x1 तो ये y1, ये x2 y2, ये x3 और ये y3। हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला कोऑर्डिनेट सबका जोड़ दो, 4 प्लस नेक्स्ट क्या है 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। y वाला क्या है 6 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ये जोड़ेंगे 9, 9/3 3 आता है। 15/3 क्या आता है 5 आता है, तो 3 और 5 आएगा। ये आंसर हमारा डी आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिवीजन है एमसीक्यू के थ्रू, तो एक स्पीड तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, और इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, पर उससे रिलेटेड जो भी आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो भी डिस्कस करते चल रहे हैं। ये देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, तो इसे आप फार्मूला लगाइएगा उससे भी बन जाएगा, और आप इसका फिगर बना लीजिएगा तो वो भी बन जाएगा। ये देखिए सबसे आसान क्या है, इसका फिगर बना लीजिए। पी पर कोई पॉइंट है 0 0, कहाँ पे आएगा ये पी। कब फिगर बनाए, देखिए जब भी ओरिजिन दे तो आसपास में फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, उससे कई बार में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्यू पॉइंट है आपका 8 0, एक्स कोऑर्डिनेट 8 है 0, ये आपका क्यू है। आर क्या है, आर हमारा कहां पे होगा वाई एक्सिस पे 0, ये हमारा आर है। सारे पॉइंट्स को मिलाइए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये बताइए पी की आर की लेंथ क्या होगी, पी आर की लेंथ, ये पी आर की लेंथ 12, पी क्यू की लेंथ 8। हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू
हाइट, हमको बेस और हाइट से मतलब है, यानी जो भी 90 डिग्री बना रहा है हमको उसकी लंबाई से मतलब है। और दोनों की लंबाई हम इजिली निकाल लिए। 0 0 से ये कितना गया एक्स कोऑर्डिनेट 8 यूनिट। 0 से हमारा आर, 0 से हमारा आर तक कितना लेंथ है 12 यूनिट। एरिया क्या होता है 1/2। जो भी 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री कौन कौन बना रहा है, तो एक साइड बना रहा है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और दूसरा कौन बना रहा है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। लिख देते हैं 1/2 पी क्यू इंटू पी क्यू इंटू पी आर। तो पी क्यू की लेंथ कितनी है 8 है, यहाँ पे भी एक जैसा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 4 कितना आ गया, ये 48 कितना आ गया, ये 48। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कोई बिंदु है 0 0 और 0 2 को मिलाने वाली लाइन है, देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए एक तो ओरिजिन है 0 0, फिर क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 है। ये 0 2 कहाँ पे आपको बताएगा 0 2, 0 एक्स 0 होना चाहिए और वाई 2 होना चाहिए। एक्स 0 और वाई 2। अब बताइए इसी पे इन्हीं के बीच में कहीं पे ये दोनों, इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। ये 0 और ओ और ए को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, यानी लाइन सिगमेंट है। इन्हीं दोनों के बीच में कोई ना कोई एक आर बिंदु है, वो क्या है ए और बी। ये बताइए किस एक्सिस पे होगा, वो वाई एक्सिस पे होगा। जब वाई एक्सिस पे होगा ये, तो ए तो पक्का क्या होगा 0। बी का बारे में हम बता सकते हैं क्या हो सकता है, बी भी कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर यानी कोई भी वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो आर हमारा कहां पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके थे। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, यानी ए तो पक्का 0 होगा, यानी ए पक्का 0 होगा। बी के बारे में क्या पूछ रहा है, क्या बी के बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई वेरिएबल है, बी क्या है कोई वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर वो हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, रूट स्क्वायर में भी हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए संरेखीय पूछ रहा है। एक तो मेथड 1 है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल दीजिए। अगर इसको ए पॉइंट बी सी, अगर ये 0 हो गया तो ये आपका क्या है संरेख है, यानी कॉलिनियर है। एक तो मेथड 1 है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ये वाला हम, क्योंकि एक एरिया आपको निकालना हम बता चुके हैं। मेथड 2 क्या है, हम लोग ढाल निकाल लें, यानी कि स्लोप निकाल लें। किसका किसका, ये देखिए जो भी पॉइंट्स है हम लोग लिख लेते हैं। ए, ये बी और ये सी। ए का देखिए क्या क्या है x2, बी का क्या है -3 -4, सी क्या है 7 -5। हम ए बी का ढाल निकाल लें और बी सी का ढाल निकाल लें, दोनों को हम लोग बराबर कर दें, यानी ए बी का ढाल यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी हम लोग को बी सी का ढाल दोनों को बराबर कर दें। यानी स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप एक लाइन हम खींच के बता दे रहे हैं स्लोप कैसे निकालेंगे। ये x1 हो गया और ये y1 और ये x2 y2। अगर इस लाइन का हमको ढाल निकालना है, मान लेते हैं हम ये mn है, mn का ढाल निकालना है, mn का ढाल निकालना है,
क्या लिखेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 डिवाइडेड y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अगर इसको x1 माना है तो इसको x2, x1 इसे तो इसे ही y1 मानेंगे, अगर इसे x2 मान रहे हैं तो इसको y2 मानेंगे, अगर इसे हम लोग इसको x1 मान रहे हैं तो ये हमारा y1, इसको अगर हम x2 मान रहे हैं तो ये हमारा y2। तो AB का ढाल निकाल लेते हैं। AB का ढाल तो y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2, ये फॉर्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं ये वाला, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 हमने किसे माना है, -3 माइनस x। BC का हम लोग B को x1 मान ले लिए हैं, AB का ढाल निकाल चुके हैं, अब हम लोग BC पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो BC को हम लोग x1 मान लिए हैं और B पॉइंट को x1 y1, तो C पॉइंट को x2 y2। यहां वाला काम खत्म हो चुका है हमारा, अब यहां वाला शुरू। तो BC का ढाल निकालना है, तो यहां भी y2 हमारे लिए ये -5 माइनस y1, तो ये -4 डिवाइडेड बाई x2 7 -3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, -6 -3 -x इक्वल टू, यहां पे देखिए -5 + 4 -1 डिवाइडेड 7 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये कैलकुलेशन हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग कर पा रहे होंगे। ये 10, ये देखिए ये माइनस कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए बचा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 10 60, यहां पे -3 का -3 माइनस x का मल्टीप्लाई +1 के साथ, तो सेम टू सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। हमें क्या चाहिए, x चाहिए किसी भी तरह, x को इधर ले आते हैं, -60 -3, ये कितना आ गया -63, ये हमारा आया -63। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इक्वेशन पूछ रहा है, ये आखिर मूल क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बताइए आप। एक्स इस क्वेश्चन में यही करना है, सभी बिंदुओं का मूल क्या होता है हम लोग बता चुके हैं। यहाँ पे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू x, y एक्सिस का x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए y इक्वल टू 4 का लिमिट किन बिंदु से होके जाएगा, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान है, जब नहीं समझ आए तो कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये सब बना के देखिए। अच्छा y इक्वल टू 4, हमें 4 लाइन कहाँ मिलेगा y एक्सिस पे, मान लेते हैं हमें ये 4 मिला और इसी से खींच देंगे y इक्वल टू 4, जहां लाइन मिला वो हम लोग खींच दिए y इक्वल टू 4। और भी कुछ कुछ देखते चलते, ये y इक्वल टू 4 लाइन है, y इक्वल टू 4 लाइन किसके पैरेलल है, तो x एक्सिस के। ये y इक्वल टू 4 लाइन किस पे परपेंडिकुलर, ये भी पूछ सकता है, हम ये क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ और भी ऐड कर रहे हैं। y इक्वल टू 4 लाइन किस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये इस पे बना रहा है। अब बताइए किस बिंदु से होके जा रहा है, तो ये जिस बिंदु से भी होके जाएगा x कोऑर्डिनेट तो पक्का 4 होगा। एक मिनट, ये आपका 0 4, क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए ये y की वैल्यू, मच्छर मक्खी ने परेशान कर रखे। यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट किया, ये देखिए क्या ये डिस्टेंस जो है हर जगह मेंटेन है 4, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हर जगह मेंटेन है।
तो यानी हमें एक कोऑर्डिनेट y4 जो है तो हर हाल में वो क्या दिखेगा, 4 यूनिट तो दिखेगा। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लिखते चलिए। 2 4 भी मिल सकता है, 3 4 भी मिल सकता है, 4 4 भी मिल सकता है। पूछ रहा है कोई भी एक पॉइंट क्या लाई कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। क्या इसमें y कोऑर्डिनेट हम लोग को देखिए जो कि हमारा 4 हो, क्योंकि हमारा y का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, y इक्वल टू 4 पे आपका केवल y कोऑर्डिनेट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, y4 फिक्स होगा। वो हमें केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है कि y एक 4 है। आपका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें गिवन ऑप्शन में आपका ये और रहेगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आज का ईयर कौन है, अभी कौन ईयर चल रहा है, 2016/4, ये अगर ऑप्शन है तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट बदलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक आयत है, अगर इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो लगाते रह जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, फोटो बनाइए। ये देखिए 0 0, पॉइंट्स क्या है तो P है। Q के लिए ये हमारा 6 0 है, Q 6 0 हमारा Q है। R के लिए ये हमारा पॉइंट R है। S के लिए 0 और 2, 0 और 2, सबको मिलाइए, सबको मिलाइए तो एक हमें आयत दिख जाएगा। आयत दिख गया हमें। ये PQ का लेंथ कितना होगा तो 6, ये 0 0, ये 6 0, दोनों के बीच की दूरी 6। तो सामने वाला आयत है, आयत का क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री आमने सामने इक्वल लेंथ का। ये कितना लेंथ होगा 2, और ये 2। हमें क्या निकालना था, एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई अगर हमको इसको L इक्वल टू 6 माने तो ये ब्रेड्थ L भी निकालना है, L इंटू बी। कितना आ गया ये 6 इंटू 2। अगर कर्ण निकालना हो, यानी डायगोनल निकालना हो, तो मान लीजिए इसका डायगोनल निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, एस क्यू निकालना है, एस क्यू निकालना है। तो हमें एस दिया हुआ है, ये तो हम लोग निकाले हुए हैं डिस्टेंस फार्मूला, एस और क्यू। एस कितना है तो 0 2, और क्यू कितना है तो 6 और 2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो एस क्यू हमें निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला। और क्या आ सकता है, परिमाप आ सकता है। परिमाप क्या कीजिएगा, बाउंड्री जोड़ना है, यानी सीमा रेखा जोड़ देना है। सब जोड़िए यहाँ पे, 2 इंटू एल प्लस बी भी हो सकता है, ऐसे भी जोड़िएगा तो आ जाएगा। 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, 8 8 क्या होता है 16। ये आपका परिमाप हुआ, हमारा आंसर यही आएगा एल इंटू बी। लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, आपको एरिया पूछ सकता है, विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है जो हम इसमें बताना चाहें, यानी एस क्यू पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें भी कॉन्सेप्ट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए बी सी का देखिए, ये भी ऐसा ही है, इसका भी फोटो बनाइए। ओरिजिन दिया रहता है तो हम काफी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ओरिजिन दिया है बी, ए जीरो कहाँ पे आएगा, ए जीरो यहाँ आएगा, और जीरो भी यहाँ आएगा, दोनों मिलाइए, ये क्या बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से यहां का लेंथ ए, यहां से यहां का लेंथ बी, 1/2 ए बी। 90 डिग्री कौन बना रहा है तो बी, ये आपका लिख लेते हैं हम आप। ये आपका जीरो भी क्या है सी है, और ए पॉइंट क्या है ए जीरो, ये ए है। क्या क्या बना रहा है 90 डिग्री, जो भी 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है। तो जो भी एंगल 90 डिग्री बना रहा है उन दोनों का लेंथ को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, 1/2 ए बी, एक आधार तो एक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से मिड पॉइंट वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये आप लोग फिर से अपने से कीजिए, ये डू योरसेल्फ खुद से है, और कमेंट में रिप्लाई कीजिए अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो हम लोग भी रिप्लाई करेंगे यहां से। ये फिर से है, आयत का एक विकर्ण निकालना है।
इसके पहले वाले क्वेश्चन का ही एक तरह से रिपीटिशन ही है। उसी में आपको हम परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना, एरिया निकालना बता दिए। इसका भी फोटो बनाइएगा, काम आपका बन जाएगा। तो ये आपके लिए डू योर सेल्फ। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग भी उसका रिप्लाई करेंगे। कोई ट्रायंगल है, देखिए केंद्रक निकालना है, यानी देखिए आपको बताए थे जी एक्स, यानी केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ज्यादा समझाने का इसमें है ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3। आपको x की वैल्यू दी हुई है, इसी में से कुछ मान लीजिए। अगर इसे x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2, ये x3 y3 हमको निकालना है। हमको c का मान लेते हैं x3 है और y3 है, ये निकालना है हमको नहीं मालूम है। तो जोड़ लेते हैं, x हमारा यहां से x1 a पॉइंट से b पॉइंट से x2 कितना 1 और x3 डिवाइडेड बाई 3। ये आप लोग खुद से कीजिए। और जी वाई के लिए हम लिख देते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। केंद्रक का y पॉइंट दिया हुआ है 0, y1 3, जिसे हमने x1 लिया है उसी के y कोऑर्डिनेट को y1 लेंगे 3, ये y2 माइनस 3, y3 निकालना है। थ्री माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 करके देखिए क्या आता है आपका। यानी हमें x3 निकालना है क्या होगा और y3 निकालना है क्या होगा। ये आपके लिए टास्क है, कीजिए। कुछ आप भी हाथ चलाइए और दिमाग भी साथ में, दिमाग के साथ ही हाथ चलना चाहिए। थर्टीन 90 का एक्स, ये हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये आप खुद कीजिए, डू योर सेल्फ, ये खुद क्वेश्चन कीजिए। देखिए x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 लाइन मान लीजिए हमारा यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3, तो ये 2 -3। x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट तो हमारा यहाँ 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, तो 2 -3, 2 -3। तो ये पूछ सकता है किस क्वाड्रेंट में है, तो ये भी किस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में है ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। तो 2 -3, ए का मान निकालना। अच्छा x की जगह पे क्या है आपका, ये लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी पर कोई एक पॉइंट है, ये लाइन है 2x - 3y इक्वल टू 5, इसी पर कोई पॉइंट है a4। क्या ये x इक्वल टू a और y इक्वल टू 4, क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर देगा इसे, तो बिल्कुल करेगा। तो x की जगह पे हम लोग क्या रख दे, 2 इंटू a माइनस 4, y की वैल्यू 3 इंटू 4 इक्वल टू 5, ये 2a -12 इक्वल टू 5, 2a इक्वल टू -17, a इक्वल टू -17/2 -8.5। इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में गलती नहीं है, ऑप्शंस में कुछ कुछ दिक्कत है। एक दो और पॉइंट हम आपको डिस्कस कर देते हैं। आपको इन सेंटर या अंतः केंद्र बोलेगा, x1 y1 b x2 y2, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका पूछ सकता है आपको। ज़्यादा ये आएगा भी तो लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन शॉर्टकट आएगा तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद रहना चाहिए।
इन सेंटर पूछेगा, यानी कोनों के समद्विभाजक, ये कोनों के समद्विभाजक और ये कोनों के समद्विभाजक हमें कहीं पे मिल गए, ये आई इक्वल टू क्या होगा, तो ये देखिए वर्टेक्स ए के सामने का लेंथ ए, बी के सामने का बी, और ये सी जो भी लेंगे, ए है इसके सामने वाले का वर्टेक्स का हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, जो भी हम लोग लेंथ लेंगे उसके सामने वाले का वर्टेक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, नीचे में ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई 3। ये आपको ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इन सेंटर का पूछ सकता है, ये ध्यान में रहेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, और आपका कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि रियली में हम लोग ज्योमेट्री ही सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा की सहायता से ज्योमेट्री सॉल्व करने को ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो हम लोगों ने, ये कोई नया सेक्शन नहीं है, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आज का सेक्शन यही समाप्त होता है, हम लोग नए सेक्शन में फिर से मिलेंगे और जो भी टॉपिक्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो काफ़ी स्कोरिंग है। तो थैंक यू, गुड नाइट, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बाय।